हेलो, वेलकम नोबल यूथ। आज हम इंटीजर्स, जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी। इनके जो इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट हैं, अक्सर जिसके बारे में जो स्टूडेंट हैं वो पेपर में मुश्किल में आ जाते हैं, वो क्लियरिफाई नहीं कर पाते कि क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो उसको आज हम विचार करेंगे उस पर, और आप इसका फ़ायदा उठाइए, बने रहिए साथ। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक को बोलते हैं। जैसे इन्फिनिटी से लेके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाता है। इसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 जमा माइनस प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 एंड ये अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जो है जाएगा। और इसमें एक चीज़ और जो विशेष ध्यान देने वाली है, नेक्स्ट लाइन में जो हमने लिखी हुई है कि जो इंटीजर हैं उसमें फ्रैक्शनल पार्ट या डेसिमल पार्ट नहीं आता। फ्रैक्शनल मीन p/q, ठीक है। अगर q की वैल्यू 1 है वो तो आ सकता है, क्योंकि जैसे हमारे पास 5 है, ये इंटीजर है, तो हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। बट एक्सेप्ट देन 1 और या 0, ये नहीं इसमें चलेगा। बाकी जितने भी हैं, अगर क्यू की वैल्यू 0, 1 के अलावा है, वो इसमें नहीं आएंगे। 0 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 0 जो है वो मैथमेटिक्स में क्यू की जगह अगर 0 लगा देते हैं वो डिफाइंड नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो जैसे 2/3 है, 15/7 है, 22/7 है, जिसे कि हम पाई भी बोलते हैं, ये इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होता, में नहीं आता। 5.6 है। और एक चीज़ जो और विशेष है, बच्चे जो कि कई बार इस पे गलती खा जाते हैं, 0 जो है वो भी एक इंटीजर है। इंटीजर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे नेगेटिव इंटीजर्स को अलग लिख सकते हैं, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम तीनों को मिला दें तो हमारे पास वो इंटीजर्स बन जाता है। और इसको हम इंटीजर्स को i या z में डिनोट करते हैं। तो ये तो इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, सकारात्मक पूर्णांक जिसे कहते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन पॉजिटिव क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स वो होते हैं जैसे कि हमारे पास बिना माइनस वाले नंबर हैं, जैसे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, जिसे अनंत बोलते हैं। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और इसको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। और इसको हम एक और, जो पेपर में अक्सर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंटीजर्स मोर देन 0, ये साइन यूज होता है। तो ये इनइक्वालिटीज़ या और जो क्वेश्चन होते हैं अलजेब्रा वगैरह के, उसमें अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है। तो इस पे आपने ध्यान रखना है कि मोर देन 1, मोर देन 0 जो है वो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी नंबर होते हैं। और जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी, इनको हम नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और पेपर में अक्सर वो ये वर्ड यूज करता है, इंटीजर्स लेस देन 0, लेस देन 0 मीन ये जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं हमारे पास, ये आएंगे इसमें। इसके ऊपर वो प्रश्न पूछ लेता है। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में पूछता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसमें कि जो इंटीजर्स में से माइनस जो नंबर हैं उनको हम अगर हटा दें तो 0 से वो स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। इसे हम नॉन नेगेटिव या गैर ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और ये जो सेट हमारे पास बनता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको हम होल नंबर बोलते हैं।
और पेपर में अक्सर ये एग्जामिनर जो है इसके ऊपर वो क्वेश्चन डाल देता है इंटीजर मोर देन एंड इक्वल टू, और ये साइन वो यूज करता है 0। तो उसमें जो नंबर होल नंबर के होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी अनंत तक वो इसमें ऐड होते हैं। ऐसे ही नॉन पॉजिटिव नंबर हैं। नॉन पॉजिटिव नंबर को हिंदी में गैर सकारात्मक पूर्णांक बोलते हैं। तो जो नॉन पॉजिटिव होंगे इसमें से अगर हम पॉजिटिव नंबर ना लिखें इंटीजर्स के तो ये आ जाता है 0, 1, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी। और इनको जो एग्जाम में बोला जाता है पूछता है वो इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जो मैंने इसके साथ आप में अंडरलाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे किया है, यहाँ पे अंडरलाइन किया है हमने, यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इसको बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पेपर में अक्सर ये आता है लेस देन और इक्वल टू का ये साइन है 0 है। तो ये हमारे पास 0, -1, -2, -3 अप टू इन्फिनिटी और अनंत तक आएंगे। तो आज हमने इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स किए हैं। ये जो स्क्रीन आपके सामने अभी खुली भी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसका ज्ञान जो है अपने मन में पक्का कर लें ताकि पेपर में किसी तरह की कोई भी गलती आप ना कर पाएँ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिला है, आपने इसको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और अपने कमेंट्स डालने हैं। प्रेस द बेल आइकॉन टू ऑल। तो नोबल यूथ बाय, आई विल मीट यू अगेन विद न्यू वीडियो। मैं आपको दोबारा एक नई वीडियो के साथ मिलूंगा नोबल यूथ यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। माई बेस्ट विशेज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।